नमस्कार, मैं हूं मनोज। और कल हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं, और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को हम पार्ट 2 के नाम से बना रहे हैं। हमने बहुत सारे पॉइंट का डिस्कशन किया था पीछे और कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो आज हम उन पॉइंटों का डिस्कशन करेंगे। उन बिंदुओं के माध्यम से हम जानेंगे कि किशोरावस्था में, और ये चीज़ें हम जानेंगे मनोविज्ञान के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, और हर कोई इंसान साइकोलॉजी को समझना चाहता है। अगर हम अपने बच्चों के, यानी जो किशोरावस्था में हैं, यानी जो लोग अगर किशोरावस्था किशोर में किशोर हैं, वो अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझ जाएँगे, और जो लोग बड़े हैं वो अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझ जाएँगे कि उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो कैसे आगे बढ़ पाएँगे, वो अपने अच्छे करियर का निर्माण कैसे बन कर पाएँगे, या अपने करियर का निर्माण किस तरीके से करेंगे, किसमें क्या-क्या हुनर है, कौन-सी प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा डेवलप हो रही है, किन प्रवृत्ति को हमें डेवलप होने देना चाहिए और किन चीज़ों के लिए हमें उन बच्चों को मना करना चाहिए और क्यों मना करना चाहिए। अब जो किशोर होते हैं, यानी जो एडोलसेंस अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, वो लोग ना तो अपने बाल्यावस्था में होते हैं, वो बचपन से बाहर निकल आते हैं, और वो एडल्ट नहीं होते हैं। उनमें बहुत सारी भावनाएं डेवलप हो जाती है, जैसा हमने पीछे वीडियो में डेवलप समझा, बताया। और बहुत सारी भावनाएं उनमें डेवलप नहीं हो पाती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। डिसीजन लेने की क्षमता तो हो जाती है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते, और कई बार ये बच्चे अपने पथ से भटक जाते हैं, अपने करियर से भटक जाते हैं, और अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाते। तो इनमें जो सबसे सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये अपने ग्रुप को, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप, यानी इसका क्या मतलब है कि अपने जो समूह होता है इनका, उन समूहों को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। जो इनके साथी होते हैं, जो इनके ग्रुप में फ्रेंड्स रहते हैं, उनकी बातों को ये बहुत आराम से समझते हैं, और फ्रेंड्स भी ऐसे लोगों को बनाते हैं ये लोग इन इन अवस्था में, जो अपने जैसे सोच के लोग होते हैं, उन्हीं की बातों को ही मानते हैं, उन्हीं को समझते हैं। जो परिवार होता है, परिवार से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, परिवार के लोग जैसा करते हैं। अगर परिवार के लोग गलत रास्ते पे हैं तो बच्चे कभी अच्छे रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो अगर बच्चों को सुधारना है तो परिवार को सुधारना होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है परिवार में, नशा वाली प्रवृत्ति, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, पढ़ाई लिखाई पे उतना जोर मत नहीं देना, तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे भी बिगड़ते चले जाते हैं। तो परिवार को भी सुधरना होगा यहाँ पे। और जो विद्यालय होते हैं, टीचर जो स्कूल होते हैं, और जो टीचर होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये भी इन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। ये इनके हिसाब से अपने इंटरेस्ट में, अपनी रुचि में, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में ये बच्चे चेंज करते हैं, और ये चेंज होते हुए चले जाते हैं इनके हिसाब से। इनको वही मज़ा आता है जो यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं तो अच्छी चीज़ें गेन नहीं कर पाते हैं। परिवार से इनको संस्कार मिलता है, और स्कूल से इनको शिक्षा मिलती है। तो अगर टीचर अच्छा है तो बच्चे अच्छे बनेंगे, अगर परिवार अच्छा है तो बच्चे अच्छे बनेंगे, अगर दोस्त अच्छा है तो बच्चे, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अच्छे ही बनेंगे, बेकार नहीं बनेंगे। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है, और इनसे प्रभावित होते हैं। ये वाली एज होती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, ये मनोवैज्ञानिक है। अब अगली चीज जो होती है इस अवस्था में, होती है फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिवॉल्ट। इसका मतलब होता है इनमें स्वतंत्रता की और विद्रोह की भावना की, इनमें इंडिपेंडेंस की भावना पैदा हो जाती है। और जब उनका कोई विरोध करता है तो इनमें रिवॉल्ट हो जाते हैं, ये विद्रोही हो जाते हैं और विद्रोही बन जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जो परिवार में जो रीति रिवाज होता है, जो तमाम तरीके की रूढ़ियाँ होती हैं, उनको ये मानने से इनकार करते हैं, वो मानना नहीं चाहते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंस होते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। अगर इन पे दबाव बनाया जाता है लेकिन यही चीज़ सही है, ये तर्क मांगते हैं कि ये चीज़ क्यों सही है, ऐसा क्यों करना चाहिए। अगर तर्क नहीं दे पाते माता पिता तो इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इनको भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि जो रूढ़ियाँ हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें हमारी चली आ रही हैं, उनके कभी पुराने दिनों में उनके मतलब रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके मतलब नहीं थे। जैसे कि शादियों में कुएं का घूमना, पहले लोग जब शादियां होती थी, और आज कुएं बचे ही नहीं गाँव में। अगर नल सूख जाएंगे तो कुएं से पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुएं से पानी लोग पीते थे और स्वस्थ भी रहते थे। ऐसा नहीं था कि सारे लोग बीमार थे, सारे लोग स्वस्थ भी थे। तो आज के दिनों में अब वो कुएं है नहीं, तो उनको घूमेगा कैसे? और जब घूमते हैं तो ये बच्चे सवाल पैदा करते हैं कि इसको क्यों घूमा जाता है, इसका शादी से क्या लेना देना है।
तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चली होती हैं और ये लोग इनका विरोध करते हैं और जब इनके माता-पिता इन चीज़ को नहीं मानते हैं, मतलब इनको समझाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं, तो ये लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। दूसरे जो कई सारे अंधविश्वास होते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें सही भी हो सकती हैं, बहुत सारी गलत गलत हो सकती हैं। वो पिछले समय में लोग ऐसा विश्वास करते थे, अभी लोग नहीं मानते हैं। उन तर्कों को भी ये मानने के लिए मना करते हैं और जब इनके घर वाले टाइट होते हैं, तो ये उन पे विद्रोह करने लगते हैं। भूत-प्रेत वाली भावनाएँ, अगर भूत-प्रेत वाली बातें लोग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें दिखाइए। अब उनको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जब वो दिखाएँगे, तभी वो भूतों को मानेंगे और बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ें जो अपने माँ-बाप का कहना मानते हैं, वो रूढ़ियाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली परंपराएँ उनमें बैठ जाती है और आजीवन उनको वो लोग मानते रहते हैं। तो ये विद्रोही वाली भावना ऐसा नहीं है, बच्चे जानबूझ के करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक होता है। इनमें स्वतंत्रता की भावना होती है, ये अपने विचार के हिसाब से चलना चाहते हैं, अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहते हैं और जो बड़े लोग हैं, जो अपने अनुभव के साथ में इन्हें कुछ बताना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ में। तो इन बच्चों को भी पेशेंस रखना चाहिए, बड़ों की बातें माननी चाहिए और जो जो बड़े लोग हैं, उनको भी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए और इनको उसी तरीके से समझाना चाहिए। इनको तर्क देना चाहिए, जो चीज़ सही है, वो सही बताना चाहिए, जो गलत है, वो गलत बताना चाहिए। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में अच्छा करे, जो हमारे खुद के लिए फ़ायदेमंद हो, वही चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और जो हमको फ़ायदा नहीं कर रही हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब जो किशोरावस्था होती है, जो अगली चीज़ होती है इनमें सोशल सर्विस की भावना, यानी कि सामाजिक सामाजिक जो भावनाएँ होती हैं इनके अंदर, समाज सेवा की जो भावना होती है, वो पैदा हो जाती है इस अवस्था में और ये अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मंत्रिमंडल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारा राजनीतिक पार्टियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनका ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी विचारधाराएँ हैं जो इनका यही इस्तेमाल करते हैं। इनको किसी दिशा में भी मोड़ देना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक कारण ही है और ऐसा देखा गया है, ऐसा प्रैक्टिकली है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन बच्चों का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इनमें ये वाली भावनाएँ जागृत हो जाती हैं, इनको जो चीज़ें बताई जाएँगी और जो चीज़ें इनके समझ में आएँगी, वही चीज़ें करते हुए चले जाएँगे और इवन ये इतने ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं ये लोग, इनके पास उतनी ज़्यादा ताकत तो नहीं होती है, ताकत डेवलप हो रही होती है, ना इनके पास पैसा होता है, तो ये कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं और कई सारे लोग, कई सारे बच्चे इन चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं। तो सामाजिक भावना को पैदा करना है इन बच्चों को, इनको समझाना है कि किस लेवल तक पैदा करना है और ताकत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे राजनीति में, यही बच्चे बड़े होकर जाते हैं और बहुत सारे फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। समाज के प्रति इनकी भावनाएँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये कई बार अपराध की श्रेणी में आ जाती हैं, अपराध पैदा कर देती हैं, ऑफेंस पैदा कर देती हैं और ये इनके खुद के लिए फ़ायदा नहीं होती हैं, इनके जीवन को कई बार ख़त्म कर देती हैं, ये इनके करियर को कई बार ख़त्म कर देती हैं। जब हमारे बच्चे शैशवावस्था में रहते हैं, छोटे रहते हैं और बाल्यावस्था में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने मंदिर, अपने मस्जिद, अपने से ये गुरुद्वारे में बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ वैसा है, ये चीज़ अच्छा है, लेकिन उन बच्चों पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, लोग सोचते हैं मैंने बहुत सिखा दिया है, बहुत मेहनत कर दिया है, इसके प्रति वाली भावनाएँ जागरूक कर दी गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, तो अगर हमारे देवी-देवता, हमारे पूज्य, हमारे आराध्य हमको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो जो सामने वाले लोग हैं, उनके भी देवी-देवता, उनको आराध्य देव, उनके जो भी लोग हैं, वो लोग उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। उनसे भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं और हमारे समाज से, हमारे धर्मों से भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं। ये कह देना बिल्कुल गलत है कि हमारा ही सही है और सामने वाले का सब कुछ गलत है। अगर सामने वाले का सब कुछ गलत है, तो वो लोग कैसे आज तक चल रहे हैं और अगर हम ही सही हैं, तो हमारे से वो दूसरे लोग कैसे बन गए। तो परिस्थितियों के हिसाब से इन धर्मों का निर्माण हुआ है, जो भी धर्म है। और ये वाली जो एज रहती है, एडोलसेंस वाली जो एज रहती है, किशोरावस्था रहती है, यहीं से गॉड के प्रति, भगवान के प्रति और धार्मिक भाव, धर्मों के प्रति, ये बच्चे इस टाइम पे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये मस्जिद का भी सम्मान करते हैं, ये मंदिरों का भी सम्मान करते हैं, ये गुरुद्वारे का भी सम्मान करते हैं, ये चर्च का भी सम्मान करते हैं। और इसी अवस्था में जब इनमें कोई भी भावना जब बहुत ज़्यादा बढ़ दी जाती है, अब सारे धर्मों में पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और निगेटिव पॉइंट भी हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, निगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म खराब नहीं है।
उसके पॉजिटिव पॉइंट को अगर हम गेन करें, समय के हिसाब से बहुत सारे टाइम पे लोगों ने उसका मिसयूज किया, तो मिसयूज वाले पॉइंट को इनको लोग बताते हैं और उसके खिलाफ ये लोग भड़क जाते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुई थी, यहाँ ये नहीं करना चाहिए। अभी जैसे मनुस्मृति की बात करें, तो मनुस्मृति में उस समय के हिसाब से, उस समाज के हिसाब से चीजें अच्छी लिखी हुई थी। अब आज की डेट में उसका कंपेरिजन लोग उस समय के हिसाब से करते हैं, तो आज की डेट में वो चीजें सही नहीं होंगी। अगर वो चीजें सही थी तो आज ये संविधान कैसे आ गया। और जैसे जैसे जो चीजें कुरीतियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन आगे वाले आने वाले दिनों में जरूर आएगा, जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम टाइम लगेगा। और एक बहुत बड़ा टाइम बेकार करने के बाद में अगर उसमें फायदा मिल भी गया तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये वाली जो एज होती है यहाँ गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, इनमें बच्चों में श्रद्धा उत्पन्न होना स्टार्ट होती है। अब यहाँ से जिधर जो लोग जिनको जहाँ लेके जाते हैं धर्मों के प्रति, वो ऐसे ही कट्टरपंथी बन जाते हैं और अपने जीवन में आगे चल के वैसा ही काम करते हैं। तो इन बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि सारे धर्म अच्छे हैं, तभी सारे धर्मों के लोग अच्छे हैं। कोई धर्म थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है अपने सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से और जगह के हिसाब से। अब जैसे धर्मों की बात हम करें यहाँ पे, तो सऊदीया के लिए इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। अगर उसे रूल रेगुलेशन को हम लोग देखें, स्नान हफ्ते में एक बार करना। भारत के लिए हिंदू धर्म ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा हिंदू धर्म को ही मानते हैं और उसका जो नेचर है। अब हमारे देश में सूर्य की पूजा करते हैं और सऊदीया में नहीं करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सूर्य हमारे देश की धरती को फायदा दे रहा है, यहाँ पे पेड़ पौधों को उगा रहा है, बारिश करवाता है। और सऊदीया में बारिश नहीं करवाता, वहाँ पे जलन करता है, तो उसकी पूजा क्यों करेंगे लोग? तो ये भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भी है। और धर्मों का जो ये हुआ है, विकास हुआ है, एक जगह पे नहीं हुआ है, ये अलग अलग जगहों पे हुआ है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग की संस्कृति अलग अलग है, और जिन जगहों से इनकी उत्पत्ति हुई है परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ के लोगों को वो ज़्यादा फायदा करता है। ये वाली जो एज होती है, यहाँ जो अगली विशेषता है वो इन बच्चों में, इन किशोरों में फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप हो जाती है। यानी क्या होता है, ये वीर पूजा की भावना उत्पन्न हो जाती है। इनका इतिहास में बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, हमारे देश के जो वीर पुरुष थे वो कैसे थे। और इन लोगों में ये वाली भावना यहीं से उत्पन्न होती है, इससे पहले। और इनको हिस्ट्री पढ़ाना, और हमारे सिलेबस में बहुत सारे वीर महापुरुषों के बारे में, जहाँ हम बाल्यावस्था में शेरों के बारे में पढ़ते थे, नैतिक कहानियाँ, वो नैतिक कहानियाँ अब इंसानों के बारे में आ जाती हैं। और जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो अच्छा किए थे उनके बारे में हमें पढ़ाया भी जाता है। तो ये वाली भावना इनमें उत्पन्न हो जाती है। अब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा दिया जाता है और निगेटिव भावनाओं को ज़्यादा बता दिया जाता है, तो कई बार ये चीज़ें बड़े लोगों में भी होती हैं। जैसे अभी एक तर्क होता है कि महात्मा गांधी अच्छे थे कि गोडसे अच्छे थे, गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली क्यों मारा, कैसे मार दिया। तो वो वाले तथ्य उनको ज़्यादा बताए जाते हैं और ये राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से उनको ज़्यादा समझा दिया जाता है। महात्मा गांधी को बुरा कहने वाले लोग अभी उनकी जीवनी को नहीं समझ पाते हैं कि वो कितने महान थे, कितने अच्छे थे। एक 6 महीने 7 महीने के लिए टैक्स के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए, करोड़ पैसों के लिए उनको गलत नहीं कहा जा सकता है। तो जो फीलिंग ऑफ हीरो हीरो वर्शिप होती है, वो वीर पूजा की जो भावना होती है, वो इसी एज में पैदा होती है। और ये मनोवैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के करता है। और उन वीर पुरुषों के बारे में जब इनको पता चलता है, वीर गाथाओं के बारे में पता चलता है, तो ये उनके भक्त बन जाते हैं और इनकी विचारधारा कुछ वैसे ही हो जाती है। अभी बताने वाले के ऊपर है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट है और निगेटिव पॉइंट है, जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, वो पॉजिटिव पॉइंट को भी बताना चाहिए और निगेटिव पॉइंट को भी बताना चाहिए। दोनों चीज़ों को बताना चाहिए, तभी ये बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। एक ही चीज़ को बता देना और उनको बच्चों को भड़का देना, ये चीज़ गलत है। जो बातें इतिहास में बीत गई वो बीत गई, और उनके विचार, उनके जो आइडेंटिटी है वो हमारे लिए वही आदर्श है। अब वो लोग लौट के आने वाले नहीं है, और वो आने वाली परिस्थिति आ भी सकती है। और अगर आ गई तो वो जो पीछे की कहानियां हैं, जो ये विचार हैं, वही हम लोग अप्लीकेबल कर देंगे, तो उनसे हम लोग निपटारा पा जाएंगे। इतिहास हमको यही बताता है और ये वीर महापुरुष हमें यही सिखाते हैं। और इसी कारण से जो ये फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप होती है, किशोरावस्था वाली एज को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने एज ऑफ हीरो वर्शिप कहा, यानी कि वीर पूजा की अवस्था अवस्था का नाम दिया। ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस वाली एज को इसी नाम से जानते हैं। तो ये वाली भावनाएं इनमें यहीं से पैदा होना चालू हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक है, ये वो बच्चे जानबूझ के नहीं करते हैं। अब बात है कि
बच्चों को जो पॉजिटिव पॉइंट अगर बता दिया जाता है, उनके दिमाग में भर दिया जाता है, तो पॉजिटिव पॉइंट के प्रति वो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। और अगर उन पे नेगेटिव पॉइंट बता दिया जाता है, तो नेगेटिव पॉइंट के प्रति वो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छा धर्म है और उसी में आतंकवादी भी पैदा हो जाते हैं, तो उनमें कट्टरता की भावना भरी जाती है। ये बताया जाता है कि तुम्हारे यही लिए आइडियल थे। तो जो लोग अच्छा काम किए, मोहम्मद साहब की जीवनी अगर पढ़िए तो उनके जीवन में कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर भी वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए लड़ते रहे, समाज के लिए अच्छा करते रहे। लेकिन वो अपनी जो उनका दिमाग था, उनको कहाँ से मिला? तपस्या करने के बाद में, गुफा में शिक्षा लेने के बाद में। तो बिना तपस्या के कुछ होने वाला नहीं है। और वो अवधि है 12 साल। जब 12 साल तक किसी भी फील्ड में कोई तपस्या करेगा तो वो जरूर सफल होगा। और उसको एकांतवास की तो जरूरत होती ही होती है। अब अगली चीज जो होती है, इनमें, इन किशोरों में, ये जो 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, क्लास 6 से क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं, इनमें फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना जागरूक होने लगती है। और ये प्रबल भी हो जाती है। और कई बार जब इनके परिवार वाले किसी चीज़ का इन पे विरोध कर रहे रहते हैं और ये जब अपमानित होते हैं, बार बार इनको अपमानित किया जाता है, तो इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते। कई बार तो ये बच्चे घर छोड़ के ही भाग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति बन जाती है, समाज से कट जाते हैं और वो समाज ये छोड़ देते हैं जहाँ इनको तिरस्कृत किया जाता है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव वे में इनको लेना चाहिए। और अगर कोई अपमान कर रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, तो उसका जवाब तो देना ही देना है, लेकिन पॉजिटिव वे में देना है, लोगों से हट के नहीं देना है, लोगों को डट के देना है। तो ये ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि बच्चे गलत हो जाते हैं, गलत गलत संगत में पड़ जाते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना इनमें यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो इन बच्चों को उसी तरीके से हैंडल करें। अगर कोई समाज इन्हें कुछ उल्टा बोल दिया देता है, जैसे कि कोई बोलता है कि आप गरीब हो, आपका दिमाग कमजोर है, आपको कुछ नहीं आता, तो कई बार कई बच्चे नकारात्मक दिमागों में आके अपने आप को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस बिल्कुल नहीं करना है, आपको इनका सामना करना है और पॉजिटिव वे में इनको जवाब देना है। इनको सिद्ध कर देना है कि हमारा दिमाग बहुत तेज है और हम बिल्कुल वीक नहीं है, हम बिल्कुल गरीब नहीं है। तो नेगेटिव पॉइंट से कभी भागना नहीं है, नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव बनाना है। इसी एज में बहुत सारे लोग अपराधी बन जाते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डेलिक्वेंसी। इसका मतलब होता है कि अपराधी प्रवृत्ति वाली भावनाओं का विकास हो जाता है। और ये कोई नेगेटिव नहीं होता है। जब क्या होता है, जब जो ये किशोर होते हैं, इस अवस्था में 6 से 18 साल की एज में जब ये बच्चे रहते हैं, तो ये डिमांड करते हैं और इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये कि अगर इच्छा पूर्ति किसी की नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? वो चीज़ वो लाना चाहेगा, वो बनेगा चोर, बनेगा चोर बन जाएगा और चोरी करना स्टार्ट कर देगा। अगर इन्हें कहीं निराशा लगती है, जब ये निराश हो जाते हैं, तो कई बार ये बच्चे इस एज में आत्महत्या कर लेते हैं। एक बच्चा, लखनऊ की घटना है कुछ दिनों पहले की, उसकी माँ ने उसको प्रेशराइज किया कि इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने हैं। उसने लेटर लिखा और रात में उसने सुसाइड कर लिया। निराश हो गए अपनी ज़िंदगी से। तो बच्चों को इतना दबाव नहीं बनाना है और इनको निराश नहीं होने देना है। अगर नंबर नहीं आ पाए, नंबर अगर नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाएगी। थोड़े कम आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो जाएगी। बिना पढ़ने वाले लोग भी अपने जीवन में अच्छा कर लेते हैं। तो इन पे दबाव बिल्कुल नहीं बनाना है। और ये अपराध वाली भावना इसीलिए चालू हो जाती है। निराशा जब आती है तो ये सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। इनसे बचाने के लिए बच्चों को कभी निराश नहीं करना है, उनकी भावनाओं को हमें समझना है, बार बार इन पे जोर देना है, हमें इनकी भावनाओं को समझना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कई बार ये अपनी क्लास में फेल हो जाते हैं। अब ये बच्चे हैं तो इनमें कौन सी सफलता लाइफ में आएगी? उतनी जिम्मेदारियां तो इनके ऊपर नहीं होती हैं और जो जिम्मेदारी होती है पढ़ाई की होती है। कई बार फेल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं और उस निराशा की वजह से ये सुसाइड या फिर अदर चीज़ों को, मर्डर, टीचरों को मारना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं पैदा हो गई हैं। तो ये इसी एज में होती है। और अपराध की भावना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। असफल हो जाना है तो दोबारा से प्रयास करना है। कई बार ये बच्चे, ये किशोर जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि नए अनुभव को सीखना चाहते हैं, नई जानकारी लाना चाहते हैं, अपना करियर अच्छी जगह बना पाते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से, अपनी पॉवर्टी की वजह से और बहुत सारे पैसे की वजह से ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या इनको कोई बताने वाला नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये सोचते हैं अगर हमारा करियर इस रास्ते में नहीं बन पाएगा तो हमें कुछ और करना चाहिए। और उनको भटकाने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं इनके साथी, क्योंकि इसी समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो ये लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं
और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। बहुत सारे अपराधी अपने ही समाज में जो अभी जेल में बंद हैं, बहुत सारे लोगों को फांसी लगा दी गई है, बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा हैं और इस समाज में घूम रहे हैं, वो इसी एज में, इसी अपनी किशोरावस्था में वो लोग अपराधी बन जाते हैं और अपराध की भावना उनमें बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो अपराधी बिल्कुल भी नहीं बनना है। अगर कोई असफल होता है, निराश होता है, तो उसके लिए अदर ऑप्शन अवेलेबल है। और अपनी लाइफ में हमेशा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन अपनी लाइफ में रखना होगा। अगर वो वाला ऑप्शन आपका नहीं चल पाता है तो आपको दूसरे ऑप्शन में चले जाने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं हिस्ट्री में। कई बार जो किशोर होते हैं वो अपनी विषम परिस्थितियों में आके, एंटी परिस्थितियों में आके, और कई स्थिति ऐसी बन जाती है कि इनको अपराध करना ही पड़ता है। तो मैं इसके लिए सजेशन देता हूँ कि इससे निपटने के लिए अपने पास जो डायरेक्शन है वो 10 है, ऊपर नीचे, पूरब पश्चिम और चारों कोने, 10 दिशाएं हैं टोटल। और इनसे अगर 10 डायरेक्शन है और किसी चीज़ से बचने के 10-20 रास्ते हैं, बहुत सारे मल्टीपल रास्ते भी हो सकते हैं। तो इन रास्तों पे चलें और इन पे चलने की कोशिश करें और मैक्सिमम चीज़ों से, अपवादों से बचे, झगड़े से बचे और अपराधों में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, रास्ते अनेक हैं, हर किसी का सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनके माँ बाप को, बहुत सारी फिल्म लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि बच्चा बड़ा होता है, उसके बाप को किसी ने मार दिया होता है तो अपना पूरा जीवन दूसरे लोगों को मारने में लगा देता है। वैसे इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी ने आपके बाप को मार दिया है और वो इंसान ही गंदा है, तो ये बदले की भावना जो होती है, ये इंसान को डुबो देती है और उनकी पीढ़ियों को भी ख़त्म कर देती है और ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है और इनके भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। इनसे भी लोगों को बचना चाहिए और इन अपराध की प्रवृत्तियों से बच्चों को बचाना चाहिए। बहुत आसान तरीके हैं, उनसे बातें करें, वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास बैठें, उनके पास प्रेम की भावना लाएँ और उनके करियर के प्रति हमेशा सजग रहें। अगली चीज़ जो आती है, अब ये जो किशोरावस्था वाली एज होती है, इनमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, डेवलप हो रही होती हैं और डेवलप हो जाती हैं, डेवलप होती नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों में एकाएक आती हैं, इन किशोरों में एकाएक आती हैं। मानो कि इस एज में एकाएक आ जाती हैं तो इन लोगों को लगता है कि नहीं, सब कुछ आ गया है, सब कुछ नहीं आता। इनके पास एक चीज़ की कमी रह जाती है, वो होता है एक्सपीरियंस या लैक ऑफ नॉलेज। सारी चीज़ें सीख नहीं रहे होते हैं, इनकी लर्निंग की एज होती है, इनकी एजुकेशन की एज होती है और एजुकेशन की जो परफेक्ट एज होती है वो यही होती है, यही वाली एज होती है 12 से 18 वाली एज। इससे पहले बच्चे उतने समझदार नहीं होते, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है और यहाँ से उनकी समझ डेवलप हो जाती है। ये एक चीज़ होती है एंजाइटी ऑफ वोकेशन, यानी व्यवसाय के प्रति इनकी चिंता, और ये अच्छी भी होती है, चिंता करना भी चाहिए कि हम इन फ्यूचर में क्या करेंगे। इनके पास सब कुछ होता है और इनके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिपेंडेंस, ये समझने लगते हैं लेकिन होते नहीं है, वो व्यवसाय की चिंता होती है कि आगे चल के हम क्या करेंगे। तो हम जो डिपेंडेंसी अपने पापा से पैसे मांगते हैं, 4,000 रुपये मांगे थे 3,000 रुपये ही मिले, 3,000 मांगे थे 4,000 ही मिले, ये वाली प्रॉब्लम रहती है। लड़कियों को भी और ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, लड़कियों को लोग पैसे देते भी नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये भावनाएं रहती हैं कि ये दूसरे के घर जाने वाली है, इसको पैसे क्यों दिए जाएं, ये चली जाएगी, हमारे किसी काम में नहीं आएगी, और ये भावनाएं भी समाज में अवेलेबल हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे और बच्चियों को दोनों को एक समान ट्रीट करना चाहिए। और ये वाली भावना है तो कैरियर गाइडेंस, बहुत सारे कॉलेज, जो स्कूल है माफ़ कीजिएगा, कॉलेज नहीं, कॉलेज के बाद में तो हम उसी लाइन में जाते हैं, बहुत सारे स्कूल कैरियर गाइडेंस के लिए गाइड करते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उन्हीं में है। जो छोटे स्कूल कॉलेज हैं उनमें ये चीज़ें नहीं है। जो गांव के बच्चे हैं वो अपने करियर के लिए नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। छोटी से छोटी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। बजट की प्रॉब्लम है तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे, आपके लिए बजट कैसे अवेलेबल हो पाएगा, आप आगे चल के क्या करेंगे, तो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर माइंड है, दिमाग है और अच्छे रास्ते पे चलेंगे, नियम से चलेंगे, तो आप बिल्कुल करेंगे। तो ये कैरियर वाली एज होती है और इनमें चिंता रहती है, ये बिल्कुल जनरल सी बात है, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी उनको लगता है कि आ गई है। एक यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ काम करें और पैसे कमाएं, तो ये वाली भावना यहीं पैदा हो जाती है। और कुछ लोग यहीं से, मतलब ये ना मिल पाने की वजह से भी अपराधी किस्म के लोग हो जाते हैं। तो कैरियर को मैं गाइड कर दूंगा और इसी के लिए मैं चैनल बनाया हूँ कि जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उन लोगों को मैं छोटी छोटी चीज़ें बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।